एक और जहां चुनावी रण में बीजेपी मैं भी चौकीदार मुहिम से ताल ठोक रही है, तो वहीं चुनावों में एक बार फिर से असहिष्णुता गैंग ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दक्षिण भारत के करीब 100 फिल्मकारों ने लोगों से अपील की है कि वो बीजेपी को वोट न दें और इस कैंपेन को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने समर्थन दिया है। कांग्रेस के नेता पीसी चाको ने यह कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि देश को नेहरू गांधी परिवार का एहसानमंद होना चाहिए, और इसीलिए बड़ी बहस में आज के सवाल क्या है ये आपको बताते हैं। जनता चौकीदार के साथ है या फिर परिवार के? गांधी परिवार का कर्जदार है क्या देश? चुनाव आया, असहिष्णुता लाया। असहिष्णुता गैंग की डायरेक्टर है कांग्रेस पार्टी। नामदार, दागदार, चौकीदार, जनता को किससे है प्यार? ये है आज की बहस के बड़े मुद्दे। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के अजीज खान हमारे साथ है, जेडीयू से अरविंद निषाद, राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा और वरिष्ठ पत्रकार राजगोपालन जी हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल मेरा दीपक झा जी से है। संविधान के आधार पर चलने वाला लोकतंत्र, अजीज खान साहब, संविधान के आधार पर चलने वाला लोकतंत्र जहां प्रथम नागरिक का तो कॉन्सेप्ट है लेकिन प्रथम परिवार का नहीं, समझ में नहीं आता सर कि पीसी चाको जैसे वरिष्ठ नेता जिनको कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली का प्रभारी बना रखा है, ऐसे नेता जब कहते हैं प्रथम परिवार को का देश को एहसानमंद होना चाहिए, तो समझ में नहीं आता है कि कुछ पार्टियां लोकतंत्र में जी रही हैं या फिर उनको लगता है कि देश में आज भी राजशाही चल रही है। यह प्रथम परिवार का कॉन्सेप्ट कहां से आ जाता है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा कि इस देश को बनाने में इस देश के तमाम लोगों का, हिंदू और मुसलमान भाइयों ने जिस तरीके से मेहनत किया और जिस तरीके से जान की बाजी लगाई और जिस तरीके से इस देश को बनाने में अपने आप को कुर्बान कर दिया, इसमें सभी कहीं ना कहीं सभी का बहुत अहम रोल है। लेकिन मैं खास तौर से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज जो चौकीदारी करने वाले लोग हैं इस देश के, कि अपने आप को कहते साहब मैं चौकीदार हूं, इस देश की रखवाली कर रहा हूं, इन्हीं चौकीदारों ने जब ये मुल्क आजाद हो रहा था तो उस वक्त अंग्रेजों से मिलकर के अंग्रेजों की गुलामी की थी और उनको समर्थन दिया था। हकीकत ये चौकीदारी का जो फर्जी नाटक चल रहा है और जिस तरीके से देश को लुटवाने पे तुले हैं, आज हकीकत है अगर वाकई में चौकीदार, यहां लोकतंत्र चल रहा है कि राजशाही चल रही है? यहां प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है या प्रथम परिवार का कॉन्सेप्ट है? आप सवाल का जवाब कुछ और दे रहे हैं। आप मानते हैं क्या कि प्रथम परिवार है? बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र परिवार का एहसानमंद होना चाहिए देश को। सर मैं उसी की बात को कह रहा था कि प्रथम परिवार नहीं बल्कि यहां लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में सभी लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है और उस योगदान में सभी का एहसान है। लेकिन हकीकत यह है कि कुछ खास लोग इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जोड़ करके बाकी सब लोगों को राष्ट्रद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको के इस पर विचार क्या है? Prime Minister Narendra Modi has a kind of negative opinion about the first family of India. The first family of India is truly the first family of India. India is obliged to them. And Panditji's contribution or Nehru family's contribution in the Indian history can never be erased. Prime Minister... ठीक है प्रेम शुक्ला साहब, कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर प्रथम परिवार हो सकता है, लेकिन क्या देश को भी उसका एहसानमंद होना चाहिए और देश को भी मानना चाहिए कि वही प्रथम परिवार है? ये लोकतंत्र है या राजशाही है? बिल्कुल राजशाही नहीं, लेकिन जिन लोगों ने एक परिवार के दागदार कार्यवाहियों का जो हिस्सेदार है, उन हिस्सेदारों को तो प्रथम परिवार ही लगेगा कि इस देश को संचालित करने में, इस देश को स्वतंत्र करने में, इस देश को विकसित करने में उसी का योगदान। जबकि ये भ्रष्टाचार के अतिरिक्त इस परिवार का क्या योगदान? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 1953 में कहते हैं कि पंडित नेहरू का मंत्रिमंडल और पंडित नेहरू की नीतियां इतनी भ्रष्ट हैं कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है, इस घर के साये में भी जो खड़ा हो जाएगा भ्रष्ट हो जाएगा। और उसकी आप परिणति देखिए कि कांग्रेस के साये में खड़े होते ही समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक परिवार की पार्टी हो गई और दागदारों के हिस्सेदार बनकर श्री मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ बेहिसाबी संपत्ति का मामला चला। श्री अखिलेश सिंह यादव जो है बेहिसाबी संपत्ति के अभियुक्त है, श्रीमती डिंपल यादव बेहिसाबी संपत्ति की जो है हिस्सेदार है, सुश्री मायावती बेहिसाबी संपत्ति की हिस्सेदार है, श्री लालू प्रसाद यादव जेल के में है, श्री तेजस्वी यादव वो जेल के बाहर खड़े बेल पे है, श्री तेज प्रताप यादव वो बेल में है,
श्रीमती मीसा यादव बेल पर है, श्रीमती राबड़ी देवी वो घोटाले में संलिप्त पाई गई, चंद्रबाबू नायडू का परिवार इसी तरह का परिवार है। तो जिन लोगों ने हर प्रदेश में एक परिवार की नकल करके विविध परिवारों ने जो लोकतंत्र का बंदरबांट किया, उस राजसत्ता के बंदरबांट का परिणाम ये है कि हर पार्टी का एक प्रथम परिवार खड़ा हो गया। लेकिन देश का प्रथम परिवार नहीं हो सकता। देश का प्रथम परिवार, प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक सिर्फ जो है वो राष्ट्रपति हो सकता है, कोई परिवार प्रथम नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है। इस बात को इस देश की जनता भली भांति जानती है। जनता के लिए, जनता के हितों के लिए जनता द्वारा संचालित ये जनतंत्र है। इसको कोई धनतंत्र से किसी प्रकार के वंशतंत्र में परिवर्तित करने का दुष्कर्म करेगा तो इस देश की जनता जानती है कि किस तरह से 216। नहीं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन आपको तो अच्छा लग रहा होगा ना, कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरह से बार बार सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रहे हैं, आपको तो अच्छा लग रहा होगा। आपने तो तभी इस लड़ाई को चौकीदार बनाम नामदार और चौकीदार बनाम परिवार बनाया है ना, क्योंकि ये तो परिवार के मुंह से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। नहीं, परिवार के मुंह से निकल नहीं सकते ना, क्योंकि परिवार में जो बंदर बांट करने की एक परंपरा है, देश को लूटने की एक परंपरा है, भ्रष्टाचार को संरक्षित करने की एक परंपरा, उसके सब लाभार्थी हैं। वो चाहे तथाकथित फिल्मकार हो, जो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रकार से जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये बहुत स्पष्ट तौर पर सुनियोजित ढंग से एक परिवार ने लोकतंत्र का अपहरण करके उसको जिस तरह से रोगतंत्र में तब्दील करने का दुष्कर्म किया, उसके लाभ। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं लौटूंगा आपके पास। दीपक झा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं स्टूडियो में। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी के नेता इस चुनावी मौसम में ऐसा लग रहा है सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल किए जा रहे हैं। ये देश लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है या यहां पर राजशाही चल रही है? यहां पर प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है या प्रथम परिवार का कॉन्सेप्ट है? और कांग्रेस पार्टी जिसे प्रथम परिवार मानती है, क्या जरूरी है कि देश भी उसे प्रथम परिवार मानेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सवाल क्या है? अभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, सत्ता में तो भाजपा वाले लोग बैठे हुए हैं। इस सवाल पे सवाल दागते हैं। इनसे अगर आप सवाल पूछिए तो देशद्रोही बोलते हैं, इनसे आप बोलिए तो कांग्रेस गांधी परिवार का देशद्रोही नहीं कहा। मैं तो ये पूछ रहा हूं, प्रथम परिवार का कॉन्सेप्ट है क्या लोकतंत्र में? प्रथम परिवार का कोई, तो फिर ये बयान क्या है? ये पीसी चाको के बयान क्या है? कोई प्रथम परिवार का कुछ नहीं है। अगर ये परिवार आज तक इस देश में चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जनता की वजह से चल रहा है। जनता ने चुन। सर, ये पीसी चाको साहब कौन? जनता चुनती है, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है, दिल्ली में प्रभारी है, चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आपने इनको दे रखी है। के लिए मैं बोलता हूं, ये जब बोलते हैं कि प्रथम परिवार, तो आपको कहना चाहिए ना कि प्रथम परिवार नहीं होता, हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं। सोच है, वो व्यक्तिगत सोच है, किसको क्या बोलते हैं वो नहीं बोलते, वो उनका अपना बयान है, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मोदी जी के लिए मैं कैसे टिप्पणी नहीं करेंगे? परिवारवाद तो चल रहा है ना, परिवार के मुंह से तो कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं आ रही ना। परिवार को कांग्रेस ने नहीं चुना है, परिवार को देश ने चुना है। अगर आज तक वो परिवार अस्तित्व में है, इसका मतलब वो चुनाव जीत लिया तो क्या देश को एहसानमंद हो जाना चाहिए? नहीं सर, कैसी बात करें? चुनाव जीतना क्या छोटी बात है क्या? नहीं, तो देश को एहसानमंद होना चाहिए। देश को एहसानमंद नहीं होना चाहिए। जितने लोग चुनाव जीत रहे हैं वो देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। वो देश, तो क्या उस परिवार का हमें एहसानमंद हो जाना चाहिए? वो देश के लिए एहसानमंद वो परिवार है, देश की सेवा में। तो ये तो उल्टा बोल रहे हैं ना पीसी चाको। पीसी चाको तो कह रहे हैं देश को एहसानमंद होना चाहिए। देश को बिल्कुल नहीं, वो देश के एहसानमंद है। वो मानते हैं ना पीसी चाको का बयान गलत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई देश का एहसानमंद, चलिए दीपक झा साहब भी मानते हैं। अरविंद निषाद जेडीयू से हमारे साथ हैं। एक बात सर, जल्दी पूरा एक बात बोलूंगा मोदी जी के लिए। दुनिया जान गई है कि उसको चोट लगी है, दुनिया जान गई है कि उसको चोट लगी है, क्योंकि उसे चिल्लाना आता है। मेरे आघात को किसी ने ना समझा क्योंकि मैं शांत रहता हूं। सर, कौन सा आघात कर रहे हैं आप? तो परिवारवाद के मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहे। मोदी जी को चिल्लाना आता है। अजीज खान, इनको दुनिया समझती है कि इसको बहुत अजीज खान के पास में जाओ। उससे पहले अरविंद निषाद, एक सेकंड, अब रुक जाइए जरा, दूसरों को भी सुन लीजिए। अरविंद निषाद, क्यों ना इस लड़ाई को कहा जाए कि ये चौकीदार बनाम नामदार की लड़ाई है? क्यों ना कहा जाए कि ये चौकीदार बनाम परिवारवाद की लड़ाई है? क्योंकि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी परिवारवाद में से निकलने को तैयार नहीं है, परिवार के मुंह से बाहर आने को तैयार नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप सही सवाल उठा रहे हैं और पीसी चाको को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वाजिब सवाल को देश के जनता के सामने रखने का काम किया है। क्योंकि जो गांधी परिवार है, उस गांधी परिवार के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में महात्मा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी के बारे में जो अपना मंतव्य दिया था कि कांग्रेस पार्टी का जो विचार था, कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन था, कांग्रेस पार्टी का जो मकसद था, उस मकसद में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो गई है। आजादी देशवासियों को प्राप्त हो गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन
पंडित नेहरू जानते थे कि अगर कांग्रेस पार्टी को खत्म किया जाएगा तो जो कांग्रेस पार्टी से देश के लोगों का जो लगाव है, देश के लोगों का जो उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव है, इसको खत्म कर देगा। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने से वो भावनात्मक जुड़ाव खत्म हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सुनियोजित साजिश के तहत पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखा गया और वही पंडित नेहरू अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार मैडम गांधी को आगे बढ़ाया। कैसे बेहुदा बातें कर रहे हैं अजय निषाद जी, ये बताइए 50 साल से लेकर 70 साल तक अगर कोई पार्टी अस्तित्व में बची है तो नेहरू जी कहां पे रहे? नेहरू जी की डेथ कब हो गई थी? ये जनता, इस देश की जनता उसको स्वीकार कर रही है कि नहीं कर रही? यहाँ पे बताइए, आपका अस्तित्व रहेगा कल नहीं रहेगा? आपके आज के कर्मों पर चुनाव जीतना और देश का प्रथम परिवार होने में फर्क होता है कि नहीं होता? चुनाव जीतना और देश का प्रथम परिवार होना और देश का एहसानमंद होना उनके प्रति उसमें फर्क होता है कि नहीं होता? नेहरू जी की बातों को दीपक जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा विश्लेषक बनूं तो आपको दूसरों की भी बात को सुनना पड़ेगा, आपको दूसरों की भी बात को सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए, फिर आपको समय दूंगा। दीपक जी जरा सुन लीजिए, उनका समय आपको दूंगा। झूठ को सच बोल देते हैं। इस देश को बरगलाने की बात खत्म करिए। नेहरू गांधी को थोपा नहीं गया, ठीक है अमेरिका ने लाके अजीज खान साहब, ठीक है दीपक जी जरा रुक जाइए, अजीज खान को भी सुन लेते हैं। अजीज खान साहब, क्या होता है ना, कुछ पार्टी के छोटे मोटे नेता कार्यकर्ता कोई बयान दे देते हैं तो बात समझ में आती है। पीसी चाको साहब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के, दिल्ली में उनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दे रखी है, प्रभारी बना रखा है। जब ऐसे नेता चुनाव से पहले कहते हैं प्रथम परिवार और देश को एहसानमंद होना चाहिए, तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक ने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी किस ढांचे पर चल रही है? विशाल जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। देखिए सर, ऐसा है कि पहले तो मैं अरे भाई आप कंप्लीट होने दीजिए भाई। अरविंद जी बोलने का मौका दीजिए। आप लोगों को ही मौका देते हैं। अरविंद जी बोलने का मौका दें आप। उन लोगों को चिल्लाइए नहीं, आप सुनिए मेरी बात। मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे भाई इनको पहले रोकिए, अरविंद जी को रोकिए पहले आप। अरविंद जी को रोकिए आप। समझ नहीं है कि कौन ये तरीका थोड़ी है, ये डिबेट कर रहे हैं, ये लड़ाई करने आए हैं। आपकी बात समझ में आ गई, बात जरा अजीज खान को सुन लीजिए ना। देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता, आपकी बात समझ में आवाज को दबाइए। अभी रुक जाइए, अरविंद निषाद जरा अभी रुक जाइए, अजीज खान जरा बोलिए। सवेरे बात सुनिए निषाद जी, इतना जवाब बौखलाइए मत, थोड़ा आवाज सुनिए। आप सिखाएंगे कि लोग कैसे एक दूसरे की बात को समझेंगे तो आप डिबेट कराने में अक्षम। मुझे लगता है इनकी आवाज को बंद करिए सर, ये तरीका नहीं है, ये डिबेट में पहली बार आया लगता है। जो लड़ाई आप बनाना चाह रहे थे और जो बात मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है पीसी चाको, जब इस तरह का कोई वरिष्ठ नेता इस तरह का बयान देता है चुनाव से पहले, तो ये बात समझ में आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी किस ढांचे पर चल रही है। देखिए विशाल जी, कांग्रेस पार्टी के ढांचे का आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इस पैनल में दीपक झा जी जो कांग्रेस के समर्थक बैठे हैं, वो हमारे जदयू के वंचित समाज से आने वाले नेता अरविंद निषाद को उन्होंने 2 बार बेहुदा शब्द का प्रयोग किया, यानी इनको वंचित समाज के लोग बेहुदा लगते हैं। मैंने कहा बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दीपक जी आपको वक्त दे रहे हैं बोलने के लिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। दीपक जी आप बीच में नहीं बोलेंगे तो उनकी बात भी समझ में आएगी, आपकी बात भी समझ में आएगी। एक बार जरा बोल लेने दीजिए। मुझे लगता है उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। दीपक जी बेहुदा शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है अरविंद निषाद जी के लिए। ये इनका ये इंडियन पीनल कोड के तहत जो है इन्होंने अपराध किया है, समझिए। अरे आप अपराध भारतीय दंड संहिता के तहत इन्होंने अपराध किया है। जिस तरह से प्रयोग मत करिए। आप अपराध किया आपने कि वंचित समाज के व्यक्ति को बेहुदा कह रहे हैं और एक परिवार विशेष का गुणगान करने के चक्कर में आपने अरविंद निषाद जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है, 2 बार बेहुदा कहा है इन्होंने। क्या आपके राष्ट्रीय चैनल पर, बहुत शिष्टाचार वाला संस्कार युक्त आपका चैनल है, उस पर एक को पैनलिस्ट को जो वंचित समाज से आता है उस व्यक्ति को जो है बेहुदा कहना, क्या ये न्याय संगत है? ये सोच बताता है कांग्रेस पार्टी के लोगों का। पीसी चाको उसी सोच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो प्रथम परिवार किसी को मानता है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसी सोच को दीपक झा प्रदर्शित कर रहे हैं पैनल में, जो वंचित समाज के एक व्यक्ति के लिए बारंबार बेहुदा शब्द का प्रयोग करते हैं। बेहुदा शब्द का प्रयोग करने के बाद क्षमा प्रार्थना करने के लिए भी राजी नहीं, तो इनकी सामंती सोच का प्रतीक है। इनको अरविंद निषाद जी से क्षमा मांगनी चाहिए। और आप यहाँ पे 2 लोगों में आप मतभेद पैदा कर रहे हैं, चैनल पे बैठ के कैसी बातें कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। सांस्कृतिक राष्ट्र बार आप दो बार इन्होंने बेहुदा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है बताइए, किसके लिए किया है बेहुदा साहब? क्योंकि वो वंचित समाज से आता है।
से इस्तेमाल ठीक है, किया? मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर यहाँ पर अपने दर्शकों को दे दें। आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर कुछ घमासान है, जिसकी खबरें अब बार बार सामने आ रही हैं। टिकट बंटवारे पर तेजस्वी और तेज प्रताप अब आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जहानाबाद लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार का तेज प्रताप ने विरोध कर दिया। चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, इनका सपोर्ट करेंगे। 24 तारीख को इनका नॉमिनेशन होगा। पूरा इनका पकड़ रहा है और पिताजी के साथ रहे हैं। पिताजी के साथ रहे, छात्र जीवन से साथ में रहे हैं पिताजी। अरे 24 तारीख को जाके इनका नॉमिनेशन कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं। ये एक और उदाहरण है, जो पार्टियां परिवार के मुंह में फंसी है, वहां पर कैसे भाई भाई आमने सामने आ गए हैं। ये चर्चा लगातार हमारी जारी है, फौरन हाजिर होंगे।